यूट्यूब चैनल में जब हम किसी भी राजस्व न्यायालय में हमारा अगर कोई केस चल रहा होता है और उस केस में राजस्व न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया जाता है तो प्रायः यह देखने को मिलता है कि किसी पक्षकारों द्वारा उस वाद के किन्हीं पक्षकारों द्वारा उस मुकदमे में जिसका निर्णय हो गया होता है उसमें रेस्टोरेशन या रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऐसे ही एक प्रकरण के संबंध में हम लोग जानकारी आपको साझा करने जा रहे हैं जिसमें माननीय राजस्व परिषद के फैसले के 2 साल बाद यानी माननीय राजस्व परिषद द्वारा निर्णय हो जाने के 2 साल के बाद एक रिव्यू एप्लीकेशन माननीय राजस्व परिषद के समक्ष पड़ा और उस पर माननीय राजस्व परिषद ने अपना निर्णय देते हुए ये कहा कि किसी भी मामले में रिव्यू या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए जो समय सीमा है वह 90 दिन है और 90 दिन के बाद यदि कोई भी व्यक्ति रिव्यू एप्लीकेशन या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया माननीय राजस्व परिषद ने अपने निर्णय के जरिए। तो माननीय राजस्व परिषद ने जो अपना ये निर्णय दिया उसे मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। यह विधि व्यवस्था है 2024 की ही और माननीय सदस्य रजनीश गुप्ता और माननीय सदस्य राम सिंहासन प्रेम जी के द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गई है। इस मामले का नाम है रामपाल सिंह आदि बनाम रुकम पाल सिंह के मामले में यह व्यवस्था दी गई है। इसमें आदेश जो माननीय राजस्व परिषद द्वारा पारित हुआ वह है 25/1/2023 को और इस फैसले में माननीय राजस्व परिषद ने के इन सदस्यों द्वारा यह कहा गया कि अगर आप किसी आदेश के विरुद्ध रिव्यू एप्लीकेशन या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हैं तो आपको 90 दिन की जो समय सीमा है 90 दिन के अंदर अपना रिव्यू एप्लीकेशन या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। यदि आप 90 दिन के बाद पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र या रिव्यू प्रार्थना पत्र कोर्ट के समक्ष रखते हैं तो ये अवधि बाधित हो जाएगा यानी टाइम बार्ड हो जाएगा और जो समय सीमा है 90 दिन की उसके बाद अगर किसी व्यक्ति द्वारा रिव्यू एप्लीकेशन दिया जाता है तो कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है काल बाधा के बिंदु पर। तो अगर आपके विरुद्ध भी कोई ऐसा फैसला हुआ हो और ऐसे तथ्य जानकारी में आए कि मेरे किसी केस में जो है कुछ तथ्य छूट गए हैं या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं जिसको रिव्यू कराना और कोर्ट के समक्ष पुनः उन बातों को रखा जाना जरूरी है तो रिव्यू या पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए विलंब आपको नहीं करना चाहिए और 90 दिन के भीतर आपको अपना ये एप्लीकेशन रिव्यू एप्लीकेशन उस कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो माननीय राजस्व परिषद ने अपने इस फैसले में जो दिया उसमें माननीय राजस्व परिषद ने ये कहा कि जो समय सीमा दी गई है रिव्यू एप्लीकेशन प्रस्तुत करने की 90 दिन उस समयावधि के बाद रिव्यू एप्लीकेशन दाखिल किया गया है इसलिए वह विचारणीय नहीं है और कालबाधित मानते हुए माननीय राजस्व परिषद के माननीय सदस्यों द्वारा उस रिव्यू एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया। तो साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आपकी भी कोई इस तरीके की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखें और जहां तक मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको उसके संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकूं। साथियों धन्यवाद।